2015 की एक रिसर्च में पाया गया कि जो इंसान ज़्यादा रोकर सोता है उसे अच्छी नींद आती है। मुझे भी ये पढ़कर ताज्जुब हुआ था, आपको भी सुनकर कुछ नया लगा होगा कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्ट कई बार काम करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि लड़कियों की आंखें लड़कों की कंपैरिजन में ज़्यादा कलर देख सकती है या कलर पहचान सकती है। अब ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, इसमें पूरी स्टडी हुई होती है जिसकी वजह से हमें मानना ही पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ और ज़्यादा मज़ेदार फैक्ट्स आपको अगर जानने हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा ही मैं 5 मज़ेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लेकर आया हूँ जो आपके होश उड़ा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कई बार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते में होता है, हमें ना कहना होता है लेकिन हमसे हाँ हो जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हम या हमारा दिमाग या हमारी साइकोलॉजी ये नहीं चाहती कि सामने वाले को बुरा लगे, जिसकी वजह से हम कहने तो ना गए थे लेकिन हाँ कह के आते हैं। बाद में रिग्रेट होता है, लेकिन फिर भी साइकोलॉजी है तो क्या करें। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, पैसा मोह माया है। ऐसा हम सब समझते हैं, ऐसा हर कोई कहता रहता है, लेकिन वो कहने वाला इंसान या तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है या तो फिर उसने पैसा कमाना शुरू नहीं किया है। ये साइकोलॉजी कहती है। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में ऐसा कहते रहते हैं, पैसों के पीछे तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम भी पहले तो पैसे देखते ही देखते हैं कि लड़की है तो देखती है कि कितना पैसा है, अगर थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ जी पाए उतना तो होना चाहिए। इस तरह की थिंकिंग सबकी रहती ही रहती है। तीसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आप जानते होंगे कि जब रिश्ता बनता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, वाइफ हस्बैंड का हो, तो दोनों को बराबर प्यार करना होता है जिसकी वजह से रिश्ता अच्छा बने, अच्छा रहे। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी का कहना है, या यूँ कहे कि एक फैक्ट है कि दोनों बराबर प्यार नहीं कर पाते। कोई ज़्यादा करता है तो कोई कम करता है। इसकी वजह है कोई कहीं ना कहीं ज़्यादा सामने वाले की कंपैरिजन में सेक्रीफाइस कर रहा होता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है, वो चाहे फिज़िकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सेक्रीफाइस चल रहे होते हैं जिसकी वजह से किसी का प्यार ज़्यादा होता है, किसी का कम। तो दोनों बराबर से प्यार कतई कर ही नहीं पाते। ये एक साइकोलॉजी है। चौथा साइकोलॉजिकल फैक्ट, कई बार ऐसा होता है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड या फिर अपने साथी के लिए हमने कुछ सोचा हुआ होता है कि ये हम करेंगे, चाहे वो कुछ चीज़ देने के बारे में हो या कोई बात कहने के बारे में हो, कहीं पे ले जाने के बारे में, लेकिन बाद में हम उसे भूल जाते हैं। जो चीज़ ज़्यादा हमें करने ही है, ये भूलनी नहीं है, तो हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, उसकी वजह से इसका अपोजिट हो जाता है, भूल जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ, मैं भी कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए करना चाहता हूँ तो और भूल जाता हूँ। अब आखिरी और 5वां जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कई बार प्यार में, रिश्ते में ऐसी कुछ छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से हमारा दिमाग थोड़े स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में हम कई बार आ जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? मोबाइल चलाने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा खाने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच में आ जाते हैं। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है इसकी जगह हम तुरंत नेचर के पास चले जाए, कोई खुली जगह पे चले जाए, कोई आसमान को देखने के लिए हम लेट जाए या कहीं पे पेड़ पौधों के पास जाके बैठे मेडिटेशन करें, तो हमें ज़्यादा शांति मिलेगी। लेकिन हमें ये लगता है कि हम उस वक्त कोई दूसरा काम कर लेंगे रिलैक्स होने के लिए, वो विचार को छोड़कर ऐसे मोबाइल चलाना या कुछ और करने लगेंगे तो हम ज़्यादा थकेंगे। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो अगली बार जब भी कुछ ऐसा लगे कि छोटा मोटा झगड़ा हुआ या कुछ हो गया है, तो मेडिटेशन करें, नेचर के साथ चले जाइए, किसी दोस्त के पास भी मत जाइए अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो। खुद के साथ रहिए, चलने चले जाइए, दौड़ने चले जाइए, पानी के साथ रहे, हवा के साथ रहे। तो ये सब चीज़ें करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये 5 मज़ेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। अब आपने तो जान लिए, आप चाहते हैं कि आपके दोस्त लोग भी जानें तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट अच्छे लगे हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपने इतनी देर तक देखा, 5 मिनट तक देखा, उसके लिए आपको भी थैंक यू।
और थैंक यू कहने से आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी होगी, ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। नो बेटर लिव बेटर।